बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब सेफ़ होंगे, अपने घर में हैप्पी होंगे। ठीक है बच्चों, आज आप लोगों की इंग्लिश की वर्कशीट आई है जिसका नंबर है 76 और आज डेट है 22 सितंबर 2021। चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल, यानी कि आप अच्छे से होंगे। लेट अस रीड अलाउड एंड एन्जॉय द स्टोरी गिवन बिलो। तो जल्दी से हम इसको पढ़ते हैं और स्टोरी को एन्जॉय करते हैं। फार ओवर अ हिल, यानी कि बहुत दूर एक पहाड़ी पर, देयर लिव्ड अ लिटिल बॉय नेम्ड जग्गू। वहाँ पर एक छोटा बच्चा रहता था, छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था जग्गू। हु हैड अ लिटिल डॉग, जिसके पास एक छोटा सा प्यारा सा डॉग था, यानी कि कुत्ता था। द डॉग लाइक्ड एप्पल, उस कुत्ते को सेब बहुत पसंद थी। वन डे द डॉग टुक एन एप्पल फ्रॉम एन एप्पल ट्री, एक दिन कुत्ते ने यानी कि डॉग ने एप्पल लिया एप्पल ट्री से, एंड बिगिन टू ईट इट, और उसे खाना शुरू किया। व्हेन ही वॉज डन ईटिंग, जब उसने ईटिंग कर ली, ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ स्टेप्स यानी कि उसने कुछ कदम लिए, एंड सेट अंडर अ बिग ट्री टू टेक अ नैप, और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया टू टेक अ नैप। नैप का मतलब होता है हल्की सी, जब हम दिन में थोड़ी सी नींद लेते हैं ना, आधे घंटे की, 10 मिनट की, 15 मिनट, उसके हम कहते हैं नैप। नैप यानी कि छोटी सी नींद हम जो लेते हैं। When he woke up, जब वह उठा, he found himself on जग्गू's lap, उसने उसे अपने आप को जग्गू की गोद में पाया। लैप यानी कि गोद, जैसे आप अपनी मम्मी की गोदी में सिर रख के सो जाते हो वैसे। He was so happy that he licked जग्गू's face, वह बहुत हैप्पी था क्योंकि, और उसने जग्गू का जो फेस है उसे लिक करना है। लिक का मतलब होता है चाटना। ठीक है, आपने कभी देखा होगा अगर आप किसी डॉग को आप अगर खाना देते हो तो वो बड़ा ही खुश होता है और आपके हाथों को, आपके पैरों को चाटना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो आपने जब इस स्टोरी को पढ़ा तो आपने देखा कि कुछ शब्द हैं जिन्हें यहाँ पर हाईलाइट किया गया है ब्लू कलर से। इसमें ए है, एन है और द है। इन तीनों को अगर हम एक साथ बोलते हैं तो इन तीनों को हम एक साथ कहते हैं बेटा आर्टिकल्स। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। ठीक है, और आज हम सीखेंगे कि इन आर्टिकल्स को वाक्य में कैसे यूज़ करते हैं, हाउ वी यूज़ आर्टिकल्स इन द सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम ए और एन का यूज़ करते कहाँ हैं। ठीक है, A and N are used for anything that is one, कि ऐसी कोई भी चीज़ जो एक है, ऐसी कोई भी चीज़ जो एक है उसके लिए हम यूज़ करेंगे A, और N का यूज़ करेंगे हम ऐसी कोई भी चीज़ जो एक है यानी कि जो वन है। N is used for words that begin with vowel sound, N का यूज़ हम करते हैं उनके लिए जो कि जहाँ पर वोवल साउंड होती है। साउंड का मतलब जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो उसमें से जब वोवल की आवाज़ आए, सबसे पहले जानते हैं कि वोवल क्या है। ठीक है, तो बच्चों आपने लेटर्स पढ़े होंगे A to Z। A to Z आपने है जो वो लेटर्स पढ़े होंगे। ठीक है, आज हम उन्हीं लेटर्स के बारे में बात करते हैं। जब हम स्टार्टिंग में जब हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले टीचर हमें सिखाती है A for एप्पल, B for बॉल, C for कैट। इस तरह से हमने A to Z हमने लेटर्स को सीखा है। इन्हीं लेटर्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक को हम वोवल कहते हैं, एक को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। वोवल हम उन्हें कहते हैं जिनमें से हमें आवाज़ आती है A, E, I, O, U। ये 5 जो हमारे लेटर्स हैं इन्हें हम कहते हैं वोवल। A says A, E says E, I, O says O, U says Y। ठीक है, तो ये हमें आवाज़ें आती हैं, ये हमारी साउंड होती है इन वोवल्स की। ठीक है, तो ये जो 5 लेटर्स हैं आप सिर्फ इन वोवल्स को याद रखें कि जो 5 हैं हमारे A, E, I, O, U। आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं A, E, I, O, U, कि जो ये 5 हैं ये हमारे वोवल्स हैं, बाकी सारे के सारे हमारे कॉन्सोनेंट हैं। तो जहाँ पर भी इसकी आवाज़ आएगी, इन 5 होंगे, इन पाँचों की आवाज़ आएगी, उन्हें हम कहेंगे वोवल, बाकियों को हम कहेंगे कॉन्सोनेंट।
तो हमने देखा कि जहाँ पर भी वोवल साउंड होगी वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन, और जहाँ पर वोवल साउंड नहीं होगी यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड होगी वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए। ठीक है, वोवल के लिए हम एन यूज़ करेंगे और कॉन्सोनेंट के लिए हम ए यूज़ करेंगे। चलिए अपनी वर्कशीट में देखते हैं कि कहाँ पर। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं, तो आपने देखा एन ऑरेंज, यहाँ पर हमने जब इसे देखा तो हमें मिला एन ऑरेंज। ठीक है, क्या मिला? एन ऑरेंज, कि यहाँ पर एक ऑरेंज है। ठीक है, ऑरेंज से आवाज़ आई ओ, तो हमें क्या मिला? एन लगाया हमें। दूसरा है अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, जब हमने इसे बोलता हमें आया अम्ब्रेला। ठीक है, अगला है जो हमारा आर्टिकल है वो है ए। ए इज़ यूज्ड विद वर्ड्स दैट डोंट बिगिन विद वोवल साउंड, कि जो ए है हम उसका यूज़ करते हैं वहाँ पर जहाँ पर वोवल साउंड नहीं है, जहाँ पर वोवल साउंड नहीं है, यानी कि इन 5 लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 साउंड्स के अलावा जो साउंड है उसके लिए हम यूज़ करेंगे ए का। ठीक है, आगे है हमारा द। द इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक थिंग्स whether one or many such as the sun, the trees on the hill। तो आपने देखा कि जो द है उसका यूज़ आप स्पेसिफिक थिंग्स के लिए करते हो। स्पेसिफिक थिंग्स यानी कि जो चीज़ें फिक्स्ड हैं। ठीक है, जैसे वो चाहे वो एक भी हो सकती है और वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे आपने देखा सन, आप इसे ध्यान से देखोगे तो सन तो हमें पता है सन एक ही है और वो फिक्स है, हमें पता है कि सन हम किसे कहेंगे, तो हम इस सन के लिए हमेशा क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे द सन। दूसरे द ट्रीज ऑन द हिल। ठीक है, आपने हिल देखा होगा, पहाड़ देखा होगा। ठीक है, तो आप देखो हमने बात कर रहे हैं वो पेड़, हमें पता है पेड़ तो बहुत सारे, लेकिन हम यहाँ कौन से वाले पेड़ की बात कर रहे हैं? उस पेड़ की बात कर रहे हैं जो कि पहाड़ी पर है, जो कि पहाड़ी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? हमने यूज़ किया द। ठीक है, चलिए अब हमने, आई होप आपको इन तीनों का यूज़ समझ आया होगा। अभी हम जल्दी से अपने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करते हैं। डैश एलिफेंट वॉज प्लेइंग द ड्रम। आप सबसे पहले देखो, हमें पता है एलिफेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या सारे एलिफेंट ड्रम प्ले करते हैं? नहीं ना, तो हम लिखेंगे द एलिफेंट, स्पेसिफिक है वो, एक ही जो एलिफेंट है वो करेगा। द एलिफेंट वॉज प्लेइंग द ड्रम। सेकेंड, देयर वॉज डैश बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बेटा, आर्टिकल्स जहाँ पर लगाए उस जिस वर्ड के आप आगे लगा रहे हो उसकी साउंड हम लिखते हैं। जैसे कि बर्ड से हमें साउंड आ रहा है ब। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? ए साउंड, वो वोवल साउंड नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? ए। देयर वॉज अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। थर्ड, डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि सन तो फिक्स्ड है, तो हम क्या लिखेंगे? द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, देयर वॉज डैश बॉय प्लेइंग इन द स्काई। बॉय के आगे आप कौन सा आर्टिकल लगाओ, ए या एन? बिल्कुल सही, बॉय से हमें साउंड आ रही है, वोवल साउंड नहीं है, तो हम लिखेंगे ए। ठीक है, तो देयर वॉज अ बॉय प्लेइंग इन द पार्क। चलिए बच्चों, अभी हम देखते हैं हमारा टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। व्हाट डू यू थिंक द एनिमल्स इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। आपको हमने ये पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को देखो और ये एनिमल्स आपस में क्या बात कर रहे होंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये लोग आपस में क्या बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो जिराफ है वो कहता है यू कैन नॉट। तो बच्चों जो जिराफ है वो कह रहा है यू कैन नॉट कम विद अस बिकॉज यू आर टू फैट। ये एलिफेंट को कह रहा है कि तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, तुम बहुत मोटे हो। तो एलिफेंट है जो वो कहता है आई वॉन्ट टू ट्रेवल विद यू, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। ठीक है, शेर कहता है स्मोक इज़ कमिंग आउट ऑफ द ट्रेन बिकॉज ऑफ योर वेट, कि तुम्हारे वेट की वजह से, तुम्हारे वज़न की वजह से, ठीक है, ट्रेन के अंदर से स्मोक आ रही है, यानी कि धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट है। आशा है आपको समझ आई होगी, इन आर्टिकल्स का यूज़ भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, आप इसे पूरा कीजिए। थैंक यू।